Hi all, welcome back to Literature Notes. Today I have brought for you MCQs of Macbeth, which is very important for for your exam to rock. So let's get started. So आज मैंने 65 प्लस MCQs को क्रिएट किया है. So स्टार्ट करते हैं. सो डंकन वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. जो डंकन था वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड था. क्लियर है. मैकबेथ वॉज थैन ऑफ ग्लेमिस. ठीक है. मैकबेथ वॉज थैन ऑफ ग्लेमिस. और थेन मीन्स होता है लॉर्ड. ठीक है. थेन मीन्स होता है लॉर्ड किंग, वी कैन से. सो मैकबेथ डिफीटेड अ ट्रूप ऑफ नॉर्वे. जब लड़ाई हुआ था स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में, तो मैकबेथ जो है इसको हराया था, नॉर्वे को. NORWAY, नॉर्वे. ठीक है. नॉन सेकेंड है टू स्कॉटिश जनरल्स वॉर. अब स्कॉटिश जनरल कौन कौन थे? एक था मैकबेथ था और बेंको था. ठीक है. कौन कौन था? सो मैकबेथ था और बेंको था. ठीक है. द थ्री स्ट्रेंज फिगर्ड लुक लाइक. जो थ्री स्ट्रेंज जो विचेस थी वो किस तरह दिख रही थी? तो वुमेन तो थी, औरत थी, लेकिन एक्सेप्ट दे हैड बियर्ड्स. उसके जो फेस में जो बियर्ड था, एकदम दाढ़ी था एकदम. ठीक है. वाइट इस टाइप का. द द द स्किन वॉज विदर्ड. उसका जो स्किन था जो विचेस की, वो विदर्ड मतलब होता मुरझाया हुआ था एकदम. ठीक है. और देयर ड्रेसेस, जो उसका जो ड्रेस था वो क्या था? वो वाइल्ड था. वाइल्ड मतलब हो गया कि जंगली टाइप का था एकदम उसका. ठीक है. देयर वाइल्ड ड्रेसेस मेड देम लुक लाइक अन अनअर्थली अनअर्थली क्रेचेस. अब उसका जो ड्रेसेस था वो अनअर्थली क्रेचेस था, मतलब कि वो घोस्ट की तरह दिख रही थी, भूत की तरह दिख रही थी. ऑब्वियस है कि वो थी. ठीक है. वो चीज़ थी, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट. दे वर डांसिंग एंड सिंगिंग. जब मैकबेथ और बेंको जो है वो जब बैटल से वापस आ रहे थे रास्ते में, तो विचेस जो थी वो डांस कर रही थी, डांसिंग एंड सिंगिंग. राइट. फर्स्ट विचेस, यहाँ से इंपॉर्टेंट अब यहाँ आने लगा. फर्स्ट विचेस एड्रेस मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस. और बेसिक वो थेन ऑफ ग्लेमिस था, लेकिन जो फर्स्ट विचेस थी वो क्या करती है? एड्रेस करती है, प्रोफेसिस करती है कि जो मैकबेथ है वो थेन ऑफ ग्लेमिस बनेगा. ठीक है. और सेकेंड विचेस जो है एड्रेस करती है, प्रोफेसी करती है कि मैकबेथ जो है थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा. और थर्ड विचेस जो है वो कहती है कि मैकबेथ जो है वो क्या बनेगा? मैकबेथ वुड बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. मैकबेथ वुड बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. राइट. सो सेकेंड. सो फर्स्ट विचेस टॉक्स ऑलवेज ऑफ पास्ट. मतलब फर्स्ट जो विचेस जो होती है वो हमेशा पास्ट के बारे में बात करती है. ठीक है. सेकेंड विचेस जो है वो बात करती है प्रेजेंट के बारे में बात करती है. और थर्ड विचेस जो है वो फ्यूचर के बारे में बात करती है. ठीक है. बेंको वुड नेवर बी द किंग बट व्हाट ही सक्सेसर्स वुड बी द किंग. अब बेंको जब विचेस जो है प्रोफेसी करती है, तो बेंको बोलती है कि तुम तो बनोगे नहीं, लेकिन तुम्हारा जो सक्सेसर है, तुम्हारा बेटा जो है वो बनेगा. ठीक है. इनवॉइस मतलब क्या होता है? मैसेंजर होता है. ठीक है. इनवॉइस मतलब अगर एग्जाम में आ जाए कि इनवॉइस रेफर्स टू, अगर ऑप्शन आ जाएगा मैसेंजर्स और भी कुछ आ जाएगा, तो अगर ये दिखेगा तो इसमें टिक लगाना है. ठीक है. लेडी मैकबेथ वॉज एन एक्सट्रीमली एम्बिशियस लेडी. वो बहुत ही महत्वाकांक्षी लेडी थी वो. ठीक है. गद्दी को, थ्रोन को प्राप्त करने के लिए बहुत गंदी हद तक चली जाती है वो. ठीक है. टू सन ऑफ डंकन. कौन कौन था? मेल्कन था विच इज़ एल्डर था, एंड डोनाल्ड पेन जो यंगर था. ठीक है. ठीक है. द कैसल ऑफ मैकबेथ. मैकबेथ का जो कैसल था उसका क्या नाम था? इनवर्सनेस था. ठीक है. मैकबेथ का कैसल का क्या नाम था? इनवर्सनेस था. क्लियर है. ठीक है. लेडी मैकबेथ कुड नॉट किल डंकन बिकॉज हिज फादर रिजेंबल हर फादर. बिकॉज हिज फेस रिजेंबल्ड हिज फादर. लेडी मैकबेथ जो है हर डंकन को नहीं मार पाती है, क्योंकि जो उसका जो फेस होता है डंकन का, उसके अपने फादर की तरह वो रिजेंबल हो रहा था, दिख रहा था, इसीलिए वो नहीं मारती है. मेलकम फ्लीट टू कहाँ भाग जाता है? वो लंदन भाग जाता है. मेलकम कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है. ठीक है. और डोनाल्ड बेन जो है वो आयरलैंड भाग जाता है. ठीक है. बेंको सन का क्या बेटा का नाम था? फ्लियंस नाम था. ठीक है. फ्लियंस. मैकबेथ सो द घोस्ट ऑफ बेंको इन द बैंक्वेट. अब जो मैकबेथ है
वो घोस्ट देखता है। किसका घोस्ट देखता है? तो भूत। किसका देखता है? तो वो बैंकों को देखता है। कौन से सीन में? इन द बैंक्वेट सीन में वो देखता है। क्लियर है? मैकबेथ फाउंड द विचेस इन अ केव। जो मैकबेथ जो है पाता है किसको? विचेस को, चुड़ैल को केव में पाता है, मतलब वो गुफा में पाता है। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट विच इज टोल्ड मैकबेथ बी अवेयर ऑफ द 10 of 5। ठीक है, जो फर्स्ट विचेस जो होती है मैकबेथ को कहती है कि तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। किससे? तो 10 of 5 से। 10 of 5 कौन था? तो 10 of 5 था मैकडफ से। मैकडफ से तुम्हें बच के रहना है। सो नेक्स्ट, मैकडफ लीड टू मैकडफ जो है भागता है कहाँ? इंग्लैंड भाग जाता है। ज्वाइन द आर्मी ऑफ मेलकम। मेलकम का जो है जो वो ज्वाइन कर लेता है आर्मी। कौन? तो मैकडफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैकबेथ किल्ड मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। मैकबेथ जो है वो मैकडफ के वाइफ को और बच्चे को मार देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लेडी मैकबेथ सफर्स फ्रॉम सोमनम्बुलिज्म। ठीक है, लेडी मैकबेथ जो है वो सफ़र करती है किससे? सोमनम्बुलिज्म से। सोनम्बुलिज्म मतलब क्या होता है? स्लीप वॉकिंग, जो कि रात में जो है वो चलने की बीमारी होती है उसको। ठीक है, Macbeth could never be defeated until Venom Venom would come to Dunsian। ठीक है, मैकबेथ अब नहीं मारा जाएगा जब तक कि विलियम जो वुड है उसके डंसियन में ना आ जाए। ठीक है, मैकडफ प्रेजेंट्स मेलकम मैकबेथ्स हेड। अब मैकडफ जो है जो प्रेजेंट करता है मेलकम को, क्या करता है वो? इसका मैकबेथ का जो है सिर को वो प्रेजेंट करता है। जो मैकडफ जो है मैकबेथ का जो है सिर कलम कर देता है, और जो उसका हेड होता है मैकडफ का उसको प्रेजेंट करता है किसके सामने? तो मेलकम के सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो सकता है क्वेश्चन। द सॉन्ग संग बाय द विचेस क्या था? फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर। ठीक है, और कंप्लीट करने के लिए भी आता है ये इस सॉन्ग को कि और नेक्स्ट क्या था, आगे क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट बताएंगे। मैकबेथ कुड नेवर बी किल्ड बाय अ मैन बोर्न नेचुरली ऑफ अ वुमेन। मैकबेथ जो है वो मारा नहीं जा सकता है। ठीक है, वो मारा नहीं जा सकता है क्योंकि जो अगर व्यक्ति जो है वो अगर नेचुरली अपने माँ के पेट से वो जन्म लेता है नेचुरली, तो वो नहीं मार सकता है। लेकिन मैकडफ जो था वॉज टेकन आउट ऑफ हिज मदर्स वूम। उसे बाहर निकाला गया था, माँ के गर्भ से उसे बाहर निकाला गया था। दैट मीन्स कि वो नेचुरली जो है वो जन्म नहीं लिया था। मैकडफ जो है वो जनरली जो है वो जन्म नहीं लिया था। नेक्स्ट, when Macbeth meets the witches for the second time, they made Macbeth be aware of 10 of 5। देखिए मैकबेथ जो है वो सेकेंड टाइम जो है विचेस से मिलता है, तो वो कहती है कि तुम्हें बी अवेयर होना होगा, सावधान रहना होगा 10 of 5 से। दैट मीन्स कि मैकडफ से तुम्हें भाई तुमको सावधान रहना होगा। लेडी मैकबेथ एक्यूज्ड मैकबेथ ऑफ क्या करती है? एक्यूज करती है, दोस्त ठहराती है कावर्डाइज और फिकलनेस के, मतलब वो डरपोक है और चंचलता है। ठीक है, तो यही सब उसे अक्यूज करती है लेडी मैकबेथ। इस तरह क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, एग्जाम में बहुत बार आया भी है। सो द प्ले मैकबेथ बाय शेक्सपियर इज अ ट्रेजेडी है। क्या है? ट्रेजेडी है। ठीक है, डंकन डंकन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड वॉज बाय नेचर। वो किस तरह था? डंकन जो था वो नेचर उसका कैसा था? मीक था। मीक मतलब होता है कि वो हम्बल था। ठीक है, मीक मतलब क्या होता है? हम्बल था। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। बिफोर द विचेस वर सीन बाय मैकबेथ ही वॉज थेन ऑफ क्या था वो? थेन ऑफ ग्लेमिस था वो, मतलब कि विचेस से मिलने से पहले वो क्या था? वो थेन ऑफ ग्लेमिस था। ठीक है, फर्स्ट जो विचेस जो है वो प्रोफेसी करती है कि वो क्या है? थेन ऑफ ग्लेमिस है। चलिए नेक्स्ट है कि व्हेन मैकबेथ एंड बैंको वर रिटर्निंग फ्रॉम द ग्रेट बैटल दे वर क्या है? थंडर एंड लाइटनिंग। जब वो बैटल से रिटर्न हो रहे थे, जब युद्ध हुआ था स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में, तो जब वो वापस आ रहे थे तो उस समय का जो माहौल था वो आकाश में वो था ठंडर था और लाइटनिंग था, एकदम चमक रहा था बिजली उजली एकदम। ठीक है, व्हेन मैकबेथ एंड बैंको सॉ द 3 विचेस दे वर डांसिंग एंड सिंगिंग। जब मैकबेथ और बैंको जो है वो जब देखता है तो विचेस जो होती है, चुड़ैलें जो होती है, वो डांस करती है। क्या करती है? वो डांस करती है। डांसिंग एंड सिंगिंग।
राइट। एंड क्या नेक्स्ट क्या है, द सॉन्ग ऑफ द थ्री विचेस बिगिंस विथ फेयर इज फॉल। क्या है, फेयर इज फॉल, और क्या था नेक्स्ट, फॉल इज फेयर। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है इसका सॉन्ग। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग ऑफ द विचेस दे होवर थ्रू। अब यहाँ पर फिल करने क्या आ गया, क्या था कि फॉल इज फेयर इज फॉल, और फॉल इज फेयर, होवर थ्रू फॉग एंड फिल्दी हेयर, फिल्दी फॉग एंड फिल्दी एयर। ठीक है, इस तरह से आता है। नाउ नेक्स्ट है, आफ्टर मेकिंग देयर प्रोफेसीज द विचेस वेनिस्ड इनटू। अब प्रोफेसीज करने के बाद जो है वो गायब हो जाती है थीन एयर में। क्या होती है, थीन एयर में वो वेनिस्ड हो जाती है। अकॉर्डिंग टू लेडी मैकबेथ, मैकबेथ वॉज टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ वॉट, फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ठीक है, मानवता से भरा भरा पड़ा है वो। ठीक है, इन ऑर्डर टू किल डंकन, लेडी मैकबेथ कैरिड विथ हर ड्रैगर, ड्रैगर। ठीक है, वो ड्रैगर होती है, वो एक नाइफ होता है, वो कैरी करती है मारने के लिए लेडी डंकन को। इन द स्लीपिंग डंकन लेडी मैकबेथ फाउंड अ रेप्लिका ऑफ हर फादर। रेप्लिका मतलब इस तरह क्वेश्चन आता है और ये वर्ड जो है चेंज कर दिया जाता है, कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, उसे पता नहीं होता कि रेप्लिका मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ मोस्टली पता सब किसी किसी स्टूडेंट को पता हो जाता है सेंस से, और किसी को नहीं होता है, वो कंफ्यूज में होते हैं क्या कि वो गलत टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो रेप्लिका मतलब होता है रिजेंबल, कि उसके पापा की तरह, उसके फादर की तरह दिख रहा था। ठीक है, तो हर फादर बोल लिखना है। एंड ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, अटर्ड बाय लेडी मैकबेथ के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है रेबल नॉवेल्स। अब इसको ये सब याद कर लेना कि एग्जाम में आता है कौन नो, चार ऑप्शन दे दिया जाता है, इसमें से कौन सा रेबल नॉवेल्स है, इसमें चूज करना होता है, टिक करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मिनिथ है और कैथनेस है, एंगस है और लेनॉक्स है। ठीक है, मिनिथ, कैथनेस, एंगस एंड लेनॉक्स। राइट, नेक्स्ट क्या है, इन हीज ट्रेजेडी शेक्सपियर्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिपीट हुआ है बार बार एकदम, ग्रीन कंसेप्शन ऑफ ट्रेजेडी। इन हीज ट्रेजेडीज शेक्सपियर्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, ग्रीन कंसेप्शन ऑफ ट्रेजेडीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, द स्टोरी ऑफ मैकबेथ टू शेक्सपियर्स प्ले इज बेस्ड ऑन, ये किस पर ये हुआ था, ये था हॉलिन सिड क्रोनिकल्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पर ये कहानी लिखा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, व्हेन डू द थ्री विचेस अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ड्रामा मैकबेथ, मैकबेथ के ड्रामा में कब प्रेजेंट हुई थी, अपीयर हुई थी, तो सेकेंड एक्ट में। ठीक है, सेकेंड एक्ट में। एंड हु इज द नोबल मैन इन द कोर्ट ऑफ किंग जुएनिन, तो रॉस। ठीक है, रोस्ट है, रॉस, ये भी नोबल मैन है। वॉट वॉट नेम इज असाइन टू लेडी मैकबेथ बाय मेलकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है एकदम एग्जाम में आया हुआ है कि मैकबेथ, ये जो मेलकम जो है लेडी मैकबेथ को क्या असाइन किया था कि फिंड लाइक क्वीन, फिंड लाइक क्वीन, फिंड लाइक क्वीन। राइट, फिंड लाइक क्वीन। नाउ नेक्स्ट है, थेन सेल गेट किंग्स दो देन बी नन, हु टेल्स टू whom, वो कौन किससे कहता है, थर्ड विच टू बैंको को कहती है। ठीक है, हु इज प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, कम्बरलैंड का कौन है, मेलकम है, कौन है, मेलकम है। हु इज प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, मेलकम। राइट, नेक्स्ट है, हाउ वॉज डंकन्स मर्डर, किस तरह से हुआ था, स्टेप्ड, उसे मारा गया था, उसे भोंका गया था चाकू से। ठीक है, स्टेप किया गया था उसे। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड डंकन्स मर्डर, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड डंकन्स मर्डर, तो मैकडफ जो है वो फाइंड करता है कि जो डंकन का जो जो मारा है वो है, सस्पेक्ट किया था वो मैकडफ जो है, वो मैकबेथ ने किया था, वो यही मार सकता है और कोई नहीं। हेयर इज द स्मेल ऑफ ब्लड की स्किल्स, हु सेज दिस वर्ड्स, कौन कहा था, लेडी मैकबेथ जो है ये कही थी। हेयर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्किल, हु सेज दिस वर्ड्स, तो लेडी मैकबेथ। इन विच एक्ट एंड सीन डस मैकबेथ डाई, सीन 8 एक्ट 5, सीन 8 एक्ट 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
नाउ नेक्स्ट है मैकबेथ इज वन ऑफ द ट्रेजेडीज है, क्या है ये, ट्रेजेडीज। नाउ नेक्स्ट है मैकबेथ वॉज रिटेन बिटवीन, ये है 1603 और 1610, ठीक है, क्या है वो 1603 1610। So this is all MCQs, all you have to do remember very well.